Hello children, welcome back in our social science class. It is our chapter 7, our soil part 2. In our first part, we have seen there are different type of soils in India. And in our first part, we have seen alluvial soil, black soil and red soil. Now we will see next laterite soil. Okay, laterite soil यानी बाढ़ की मिट्टी. जब बाढ़ आकर जाती है तो उसके बाद जो मिट्टी रहती है उसके बारे में हम देखते हैं laterite soil. Laterite soil is found in part of Maharashtra, Karnataka, Kerala, Telangana, Odisha and Chhattisgarh and West Bengal, Assam and Meghalaya. ये जो laterite soil है कहाँ पर पाई जाती है? Some part of महाराष्ट्र. हमने देखा महाराष्ट्र में कुछ पार्ट में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, कहीं पर रेड सॉइल पाई जाती है, कहीं पर ये लैटराइट सॉइल भी महाराष्ट्र में कुछ जगह पर होती है. तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम एंड मेघालय इन पार्ट में लैटराइट सॉइल जो है वो पाई जाती है. It forms when minerals are washed away from the soil due to very heavy rainfall. ये जो लैटराइट सॉइल है ये कब तैयार होती है, किस तरह से बनती है? जब बहुत हेवी रेनफॉल है तो वो हेवी रेनफॉल जब हो जाता है यानी रेनफॉल के बाद जो बाढ़ आती है तो वो अपने साथ क्या लेकर जाती है, जो मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स है, जो सिल्ट होता है, मिनरल्स होते हैं वो अपने साथ वो बहाकर लेकर जाती है. यानी जो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो उस बाढ़ के साथ वो बहकर चला जाता है, यानी वो जो मिट्टी है वो थोड़ी सी कम उपजाऊ बन जाती है. When the soil is properly manured, it can be used to grow tea, coffee, rubber, coconut and fruits. अगर इस लैटराइट सॉइल को अगर हम प्रॉपरली फर्टाइल करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, तो वो क्या उसके बाद हम इसमें कुछ फसल ले सकते हैं. कौन कौन सी ले सकते हैं? टी, कॉफी, रबर, कोकोनट एंड फ्रूट्स. ये जो फसल है हम यहाँ इस लैटराइट सॉइल में ले सकते हैं. यहाँ पर देखिए ये जो सॉइल है जिससे कि ब्रिक बन रहे हैं यानी ईंटें बन रही है, वो कौन सी सॉइल है? ये है लैटराइट सॉइल. ब्रिक्स मेड ऑफ लैटराइट सॉइल आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स. जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज किए जाते हैं, ईंटें यूज की जाती हैं, वो ईंटें किस कौन सी मिट्टी से बनते हैं? लैटराइट सॉइल से बनते हैं. नेक्स्ट चेक पॉइंट. राइट T for true और F for false. First, soil formation is a fast process. Is it a fast process? No. Soil को फॉर्मेशन होने के लिए हजारों साल लग जाते हैं. तो इट सेंटेंस इज फॉल्स. सो वी राइट हियर F. Alluvial soil is less fertile. क्या ये सही है? नो. एलुवियल सॉइल जो है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए ये सेंटेंस भी फॉल्स है. तो यहाँ पर F लिखेंगे. थर्ड, ब्लैक सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. यस, हमने देखा है कि ब्लैक सॉइल जो है वो क्या करते हैं, अपने अंदर बहुत सी नमी खींच कर ले सकती है. इट्स ट्रू. सो राइट हियर T. फोर्थ, रेड सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. यस, जो रेड सॉइल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाई जा सकती है. यहाँ पर T लिखना है. देन फिफ्थ, ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम रेड सॉइल. नो, ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम लैटराइट सॉइल. सो राइट हियर F. रेड सॉइल से बनते हैं क्या ब्रिक्स? नो. सो राइट हियर फॉल्स. नेक्स्ट, mountain soil. Mountain soil is found on the hill slopes in Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, West Bengal and Arunachal Pradesh. Mountain soil जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? जो हिल के जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं. हमने देखा है पहले जो हिल्स है वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है. जो टेरेस फार्मिंग है यानी कि हिल्स जो है उनको ऐसे कट करके उनके ऊपर स्टेप्स बनाकर टेरेस फार्मिंग की जाती है. तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? माउंटेन सॉइल कहा जाता है. ये कौन से हिस्से में पाई जाती है ज्यादातर? इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर
उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये माउंटेन सॉइल जो है वो पाई जाती है। इट इज रिच इन ह्यूमस। ये ह्यूमस का मतलब क्या है? जहाँ पर जो डेड लीव्स है या फिर प्लांट्स है वो बहुत सालों तक, बहुत दिनों तक वो मिट्टी में ही पड़े रहते हैं और उसकी वजह से वो जो मिट्टी है वो फर्टाइल बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है, उसे कहा जाता है ह्यूमस। तो ये जो यहाँ की माउंटेन सॉइल जो है वो ह्यूमस की वजह से बहुत उपजाऊ बन जाती है। यहाँ पर कौन से क्रॉप लिए जाते हैं? व्हीट, मेज, फ्रूट्स, कॉफी एंड टी आर ग्रोन इन सच सॉइल। यहाँ पर व्हीट, मेज यानी कॉर्न, मक्का, फ्रूट्स, कॉफी एंड टी आर ग्रोन इन सच सॉइल। इस तरह की सॉइल में जो है व्हीट और ये जो है लिए जाते हैं, मेज, फ्रूट्स, कॉफी एंड टी, इस तरह की फसल ली जाती है। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर, इसमें आप देख सकते हो ये कौन सी सॉइल है? माउंटेन सॉइल। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब है भूक्षरण या फिर जमीन का घिसाव या कटाव, यानी जो जमीन है, मिट्टी है, उसका कटाव होना, यानी वो बह जाती है एक जगह से दूसरी जगह या घिसाव हो जाता है, भूक्षरण हो जाता है, उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। यानी उसे हम किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं, जो मिट्टी है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संरक्षण उसका किस तरह से कर सकते हैं। देखते हैं, when the topsoil is removed by rainwater and wind, it is called soil erosion. जब रेन वाटर या विंड यानी बारिश का पानी या फिर बहुत तेज हवा, उसकी वजह से जो मिट्टी है बहकर चली जाती है, उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। तो इसकी वजह से जो घिसाव हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी कम हो जाती है, यानी भूक्षरण हो जाता है। तो वो कौन सी वजह से होता है? या तो बहुत ज्यादा बारिश की वजह से या विंड की वजह से। द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू इरोजन। जो मिट्टी की उपजाऊपन होती है, मिट्टी का फर्टिलिटी होती है, वो क्या हो जाता है? इसकी वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से कम हो जाती है। द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू प्रोटेक्ट सॉइल। यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो मिट्टी का कटाव है या घिसाव है या भूक्षरण है, उसे हम कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जो हम कर सकते हैं हमारी जो मिट्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट क्या है? डू नॉट कट ट्रीज। ट्रीज को कट नहीं करना है। प्लांट मोर ट्रीज, और ज्यादा प्लांट्स लगाने हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स लगाने से क्या होता है, जो मिट्टी है वो मिट्टी को वो प्लांट के रूट्स जो है वो होल्ड करके रखते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, फिर अगर तेज बारिश भी है या विंड्स है तो उसकी वजह से वो जो मिट्टी है उसका भूक्षरण या घिसाव कटाव नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए, ना कि कट करना है। थर्ड पॉइंट है डू नॉट कीप द फील्ड्स बैरन। फील्ड्स को बंजर नहीं रखना है। जो जमीन होती है, खेत होते हैं, उन्हें ऐसे ही बंजर पड़े हुए नहीं रखना है। उसमें क्या करना है, कोई ना कोई फसल लेते रहना है। स्टॉप ओवर ग्रेजिंग और ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जो जानवर होते हैं उनको हम जो चरावा देते हैं तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। यानी कुछ जमीन में जो जानवर है वो चरावा इतने ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं कि वो उसकी वजह से क्या होता है, वो फील्ड जो है बंजर हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूज मैन्योर और नेचुरल फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होता है जिसमें के केमिकल्स होते हैं, वो यूज करने की जगह हमें क्या करना चाहिए, मैन्योर यानी कि जो वेस्ट मैटर होता है एनिमल्स का, वो यानी खाद या फिर नेचुरल फर्टिलाइजर जो है होता है, वो यूज करके हम जमीन को ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज करने की जगह हम नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करके हम जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं।
और जो सॉइल इरोशन है उसे भी हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट, डेजर्ट सॉइल। हमने पहले देखा है माउंटेन सॉइल, अब देखते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात का जो हिस्सा है वहां पर कौन सी सॉइल दिखाई देती है? डेजर्ट सॉइल। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डेजर्ट सॉइल। सच सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। ये जो राजस्थान और गुजरात की जो सॉइल आप देख रहे हैं ये कैसे होती है? सैंडी, यानी बहुत इसमें रेत होती है, ये पूरा यहाँ पर रेत ही है, इसकी वजह से ये कैसी होती है? बंजर होती है, इनफर्टाइल। यहाँ पर मतलब वो इतनी उपजाऊ नहीं रहती है। इफ वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन देन व्हीट, मिलेट्स, बार्ली, pulses and cotton can be grown in such soil. अगर सिंचन करने के लिए हमें वहां पर पानी मिलता है, ओएसिस वगैरह जो होते हैं उसकी वहां पर आजू बाजू में कुछ क्रॉप्स जो है वो लिए जाते हैं। किस तरह से? क्योंकि वहां पर सिंचाई करने के लिए पानी अवेलेबल होता है। तो जहाँ पर अगर पानी अवेलेबल है इरिगेशन के लिए तो वहां पर व्हीट, मिलेट, बार्ली, पल्सेस एंड कॉटन इस तरह के जो फसल है वो ली जाती है। नेक्स्ट, क्विक रिकैप। द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ की जो टॉप कवरिंग है यानी ऊपरी परत जो है उसे क्या कहा जाता है? सॉइल कहा जाता है। सॉइल इज फॉर्म व्हेन रॉक ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। सॉइल कैसे बनती है? जब रॉक यानी बड़ी बड़ी चट्टानें जब छोटी छोटी पीसेस में कट होकर गिरती है तो उससे क्या बन जाता है? सॉइल बन जाती है, जिसे कि बनने के लिए हजारों साल लगते हैं। मैन्यूअल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। जो जमीन का उपजाऊपन है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है? मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर्स। Alluvial, black, red, laterite, mountain and desert are the type of soil found in India. हमने देखा है इस चैप्टर में क्या कौन कौन से सॉइल के पार्ट देखे हैं? एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, माउंटेन एंड डेजर्ट। ये जो सॉइल के टाइप्स है ये हमने देखे। सॉइल इरोशन इज हार्मफुल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो मिट्टी का उपजाऊपन है उसके लिए सॉइल इरोशन जो है, भूख क्षरण या भूख खिंचाव कटाव जो है वो हार्मफुल होता है। इसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाती है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, नॉट कीपिंग द फील्ड बैरन एंड यूजिंग मैन्योर आर सम वेज टू स्टॉप सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन जो है वो कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा ट्रीज लगाने हैं। नॉट कीपिंग द फील्ड बैरन, जो जमीन है उसे बंजर नहीं रखना है। एंड यूजिंग मैन्यूअर, जो नेचुरल खाद है उसे यूज करना है। ये सब चीजें करके हम क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोशन जो है वो कम कर सकते हैं। ओके, here we have completed our chapter. In our next part we will see exercise based on this chapter. Meanwhile, bye. Thank you.